साथियों राम राम। मैं सुशील अयोध्या आप सबके बीच अयोध्या जी से सभी को राम राम बोलता हूँ। और आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हमें अचानक सडनली मुलाकात हुई है जो एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं कि पूरी देश ही नहीं दुनिया में वो चीज़ नहीं मिलेगी। इन्होंने पूरी जो रामायण है, जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उसकी इन्होंने एक दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक बना रहे हैं, जो लंबाई में भी वजन में भी दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो मैं भैया से उस जो पुस्तक बना रहे हैं, शायद स्टील में बना रहे हैं, उसकी मैं जानकारी चाहूँगा। भैया वो कौन सी पुस्तक आप बना रहे हैं जिसकी जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं दुनिया की सबसे वजन किताब है, सबसे लंबी किताब है? ये हम लोग वाल्मीकि रामायण बनाने जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण तो स्टील में इंजीनियरिंग वर्षन बनाई है। इसकी हाइट होगी 9 फुट और इसकी चौड़ाई होगी 5 फुट। 9 फुट की किताब होगी? 9 फुट बाई 5 फुट। अच्छा, 5 फुट चौड़ाई होगी? 5 फुट चौड़ाई होगी और उसका वजन, एक ही पन्ने का वजन 100 किलो का होगा। एक पन्ने का वजन 100 किलो का होगा। 100 किलो का होगा। और उसमें 35 पेज होंगे। अच्छा, पूरी किताब का वजन 3000 से 3500 किलो का होगा। मतलब 35 पेज में पूरी किताब? पूरी किताब। तो मुझे लगता है ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपकी किताब दर्ज होगी। तो कोशिश तो यही है। ऐसी किताब के बारे में अभी तक जो हमें जानकारी है, इस टाइप की कोई किताब अभी तक बनी नहीं है जो आप बनाने जा रहे हैं। मैं बताऊँ इसका क्या उद्देश्य है कि हम अपने ग्रंथों को सबको सुरक्षित करना चाहते हैं। मतलब कि कागज़ के पेज से हम इंग्रेविंग पर मतलब स्टील के पेजों पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि ये अमर रहे, ये तो युगों तक हमारा रहेगा। मतलब इनको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। स्टील क्वालिटी रहेगी, इसकी जो स्टील क्वालिटी रहेगी वो सबसे अच्छी क्वालिटी रहेगी। और वर्क रहेगा पूरा इंग्रेविंग, जिससे मशीन द्वारा खुदाई होगी। और ये विश्व का सबसे पहला ऐसा ग्रंथ जो बन रहा है वो 3000 किलो का, 9 फुट बाई 5 फुट का। इसका एक पृष्ठ कम से कम 100 किलो का होगा। सेंसर द्वारा इसको उठाया जाएगा। तो कितने दिन तक ये सुरक्षित रह सकती है? ये लॉन्ग टाइम है। स्टील को कभी कुछ होता नहीं है। स्टील एक ऐसा है धातु जो शायद उसका कभी होता अच्छी गुणवत्ता का जो स्टील होता है वो कभी खराब ही नहीं होता। और उसके अंदर क्या है, इंग्रेव्ड है, लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कभी भी खराब होगा ही नहीं। अगर आने वाले टाइम पे ये कभी भी कोई प्राकृतिक कोई ऐसी भूकंप वगैरह कोई भी आपदा आती है तो इसके अवशेष जीवित ही मिलेंगे आपको। और इसके अंदर एक खासियत और है कि हमने क्या है, पहला पृष्ठ जो रखा है विराट रामायण को हमने पूरी 22 भाषाओं में कन्वर्ट किया है, जिससे कि आने वाले कभी भी कोई भी समय कोई भी एक जनरेशन बचती है जैसे तमिल की, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, तो वो समझ ले कि ये ग्रंथ क्या है। ये एक वाल्मीकि ग्रंथ है। मतलब ये एक राम का पूरा जीवन चरित्र है। इसके अंदर राम जी की पूरी कहानी है, पूरी लीलाएं हैं। तो वो इससे हमारे भगवान का हमेशा के लिए नाम रहे, अमर रहे। वो तो है अमर, उसका कोई वो नहीं, लेकिन सनातन धर्म को एक मजबूती के साथ पकड़ के रखना चाहते हैं। साथियों आप लोगों को बता दें, जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में बाहर तमाम विदेशी लुटेरे आक्रांताओं का आगमन हुआ और हमारी चीज़ों से छेड़छाड़ करते थे। अभी भैया लोग राम मंदिर आए हुए हैं, राम मंदिर के साथ छेड़छाड़ हुआ। 100 करोड़ देशवासियों का देश, और ऐसे देश में आकर विदेशी लुटेरे जो निहत्थे आए थे, लुटेरे ही मैं कहूँगा, और उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति का चीरहरण किया और हम लोग देखते रह गए थे। तो समय जो है वो हम लोग अभी ठीक है, हिंदुत्व का गौरवमयी सदी चल रही है, ये 21वीं सदी हमें लगता है कि हिंदुत्व की सनातन की गौरवमयी सदी चल रही है। जगह जगह जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, हिंदुत्व फल फूल रहा है। अभी मैं अयोध्या में लगातार सेवा दे रहे थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। पहली बार मैंने देश को देखा कि एक मुट्ठी में दिखाई दिया मुझे। जो जाति का भेद था, चाहे वो क्षेत्र का भेद था, वो चीज़ें खत्म हुई। आप लोगों की जो सोच है कि इसको जो है सहेजा जाए कि हज़ारों हजार वर्ष तक ये किताब खराब नहीं होने वाली है। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी अखंड रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित है ना, तो उसकी जो है महर्षि वाल्मीकि वाली जो रामायण है, उसको सेफ्टी के लिए इनके मन में एक विचार आया, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये हमारी संस्था भी है, श्री कृष्णा ग्रंथालय धरोहर संस्थान। श्री कृष्णा ग्रंथालय धरोहर संस्थान, मतलब ये संस्था है जो यही कार्य करेगी। जितने भी अपने ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको सबको धातु पर कन्वर्ट करना। अभी ये किताब आप सबसे फर्स्ट है ये जो हमारा वाल्मीकि रामायण है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सर क्या है, ये हम सब जितने भी अपने जनमानस भारत के जितने भी वो है सनातन धर्म के जो भी अपने वो सभी राम भक्तों सभी के मतलब सहयोग से, ये सभी के सहयोग से ही हो रहा है कार्य। जब तक ये उम्मीद है कि ये राम कोशिश तो ये है कि 1 से 1.5 साल तो लगेगा इसमें, क्योंकि ये बड़ा कार्य है।
साथियों 1 से 1.5 साल लगने की उम्मीद है, हम लोगों को इंतज़ार रहेगा इसी किताब का, क्योंकि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी किताब, सबसे लंबी किताब, और सबसे बड़ी बात है कि स्टील में है, जो कि हज़ारों हजार वर्ष तक वो जीवंत रहेगी। और इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, चूँकि इन्होंने हमारे जो पूर्वज थे भगवान राम, चूँकि हम लोग अयोध्यावासी हैं, हम उनके वंशज हैं, तो इस तरह का काम ये कर रहे हैं। मैं हम लोग इनके प्रति कहीं न कहीं आभार व्यक्त करते हैं कि इनके मन में, चूँकि भगवान राम सबके थे, किसी एक के नहीं थे। वो हमें लगता है कि चाहे वो कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे वो राजा हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, भगवान राम सबकी प्रेरणा के स्रोत थे। मैं सुशील अयोध्यावासी इनको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ ऐसी सोच के लिए, धन्यवाद। और वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम।